मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताया था, कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई थी और बताया था कि आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको किस तरह से सोल्व करना है, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसको किस तरह से सोल्व करना है, और अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई थी लास्ट क्लास में। आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ थर्ड ऑर्डर के कुछ डिटर्मिनेंट हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आते हैं, उनको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास में कोई थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसको हमें सोल्व करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट चल ही रहा है। तो ऐसा एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो जैसे हमें एक डिटर्मिनेंट दे दिया 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 और 9, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सोल्व करना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमने रो और कॉलम को छुपा दिया। तो 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये हमारा आ गया यहाँ 45 माइनस 8 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो ये 48 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहां आए हम 2 पर, तो इसकी पोजीशन ओड है, तो जो पोजीशन ओड है तो यहां पर जो साइन आएगा वो माइनस आ जाएगा। तो ये 2 इंटू फिर इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों को छुपाएंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 9 में तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 माइनस फिर 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 42, यहां आ जाएगा हमारा 42 प्लस ये पोजीशन, इस पोजीशन पर आए हम तो यहां 3 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को दोनों को छुपा दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई करी 4 की 8 की तो कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, माइनस 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे। जैसे सिंपलीफाई किया तो 45 माइनस 48 तो कितना बचा माइनस का 3, माइनस 3, फिर माइनस 2 इंटू यहां ब्रैकेट में बचा हमारा 4 6 यानी कि माइनस का 6, फिर प्लस फिर 3 इंटू यहां पे माइनस 3 माइनस 3, अब माइनस 3 आया, ये प्लस का 12 आ गया और ये माइनस का 9 आ गया। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया 0, रिजल्ट इसका 0 आ गया। तो इस तरह से ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 थी
हमने इसको एक्सपेंड किया, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई वो 0 आ गई। तो इस तरह से कोई भी अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट दिया जाता है और उसको सोल्व करना होता है तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करना है। तो ये तो अब उसके बाद इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि सो दैट क्या शो करना है हमें कि 1 ABC, फिर 1BCA, फिर 1CAB, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को हमें शो करना है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A। C माइनस A, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें शो करना है। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि जो इसका R1 है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो फर्स्ट रो में हमें 1 1 दिखाई दे रहा है। जब 1 1 दिख रहा है तो हमें पता है कि अगर हम कोई दो कॉलम में से किसी एक कॉलम को माइनस कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा 2 जगह। तब हमने इसमें, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इसको हम इसी तरह जैसे लास्ट इससे पहला वाला क्वेश्चन किया है अगर करने लगे तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके कि छोटा हो जाएगा, आसानी से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज जिस तरह से हमने इससे पहला क्वेश्चन किया है ऐसा ही हो जाएगा ये भी, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसमें क्या किया, ऑपरेशन यूज किया। जब ऑपरेशन यूज किया तो हमने ऑपरेशन ये देखा कि भाई इसमें कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो मैंने इसमें देखा कि ये अगर मैं कोई दो रो ले लूं, कोई दो कॉलम ले लूं और कोई दो कॉलम में से एक को माइनस कर दूं तो 2 0 मिल जाएंगे। अब अगर जैसे A माइनस बी आ रहा है और B माइनस सी आ रहा है तो A माइनस बी कब आएगा, जब मैं ये C1 है, C1 में से C2 माइनस कर दूंगा तो A माइनस बी मिल जाएगा, और जब C2 में से C3 माइनस कर दूंगा तो B माइनस सी मिल जाएगा। तो मैंने ये ऑपरेशन इसमें लगा दिया, तो हमने अप्लाई कर दिया ये ऑपरेशन, क्या कि C1 माइनस C2, एक तो ये, एंड दूसरा C2 माइनस C3, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, ये मैंने ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दिया। जब ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया तो उसके बाद जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया, C1 में से C2 माइनस किया तो 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या आया हमारा 0 आ गया। फिर A में से B माइनस हो गया तो यहाँ
ए माइनस बी मिल गया। फिर BC में से CA निकल गया तो BC माइनस CA। अब उसके बाद यहां फिर वही C2 में से C3 माइनस हो गया तो यहां पे हमें 0 मिल गया, यहां B माइनस C मिल गया, फिर यहां CA माइनस AB मिल गया। और ये आपका कॉलम एज इट इज, यानी कि 1 C और AB। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट हमें मिल गया। अब इस डिटरमिनेंट में हमने क्या किया, इसको जैसे ही हमने आगे सोल्व किया तो सोल्व कर लिया। जैसे अभी 0 A माइनस B, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है C। जब C कॉमन, तो मैंने माइनस C कॉमन ले लिया क्योंकि A माइनस B बनाने के लिए, तो मैंने माइनस C कॉमन ले लिया तो ये आ गया A माइनस B। अब इसमें आ गए सेकेंड कॉलम में तो ये भी 0, ये B माइनस C, और इसमें से A कॉमन आ गया। जब A कॉमन आ गया तो क्या आएगा A माइनस B। मुझे क्या लाना है इसमें B माइनस C लाना है, तो मैंने इसमें से भी माइनस A कॉमन ले लिया। तो माइनस A कॉमन लेने के बाद जो बचा वो बचा हमारा B माइनस C, B माइनस C। अब यहां पर आ गए 1 C और AB, ये डिटरमिनेंट हमें मिल गया। अब उसके बाद जो हमें डिटरमिनेंट मिला, हमने देखा कि A माइनस बी फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है, B माइनस C सेकेंड कॉलम में से आ रहा है, तो मैंने ये चीजें बाहर कॉमन ले ली। जब कॉमन लिया तो क्या बचा भाई, ये हमारा A माइनस B, B माइनस C बाहर कॉमन आ गया। तो डिटरमिनेंट में क्या बचा 0 1 माइनस का C, फिर 0, फिर 1, फिर माइनस का A, और यहां 1 C और AB। ये डिटरमिनेंट हमें ये डिटरमिनेंट बच गया। अब उसके बाद A माइनस B, B माइनस C, डिटरमिनेंट को हमने इसको सोल्व किया। तो जैसे हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, फिर प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा, माइनस का A प्लस का C, माइनस का A प्लस का C, माइनस का A प्लस का C। ठीक है, तो ये आ गया। तो A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें प्रूफ करने हैं। ठीक, तो इस तरह से हम ऑपरेशन यूज कर लेंगे, ऑपरेशन लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 1 1 बना हुआ था। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि जैसे सो दैट डिटर्मिनेंट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ए बी सी। तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें अब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे, देखो कि ना तो इसमें 1 1 बना हुआ किसी भी रो या कॉलम में डायरेक्टली। जब 1 1 बना हुआ नहीं है तब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जब इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो हमने देखा इसमें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या है, ए कॉमन आ रहा है, उसके बाद सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, थर्ड में से सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये है, यहां से ए कॉमन आ गया, यहां से बी कॉमन आ गया, यहां से सी कॉमन आ गया। ठीक, अब हमने इसमें ए बी सी कॉमन ले लिया। जब ए बी सी कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा ए, यहां बचा ए स्क्वायर, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा बी, यहां क्या बचा बी स्क्वायर, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा सी और यहां क्या बचा सी स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट आने के बाद जो क्वेश्चन बन गया हमारा, वो इससे पहले वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया है वो सेम क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि फर्स्ट रो में हमारा 1 1 बन गया, तो अब हम वही ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे जो हमने अभी ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। तो हमने इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर दिया क्या, नाउ अप्लाई C1 में से C2 को माइनस कर दिया एंड C2 में से C3 को माइनस कर दिया। तो जब मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आया C1 माइनस C2 यानी कि 0, A माइनस बी और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये हमारा बन गया 0, ये बन गया B माइनस सी, फिर ये बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां बन गया 1 सी और सी स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब ये डिटर्मिनेंट बनने के बाद
अब यहां ए बी सी, ए बी सी 0, ए माइनस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बन गया। इसमें 0, बी माइनस सी, बी माइनस सी और बी प्लस सी, फिर ये आ गया 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ए बी सी, क्या कॉमन आ गया यहां से, ए माइनस बी कॉमन आ गया फर्स्ट कॉलम में से, दूसरे में से बी माइनस सी कॉमन आ गया, तो जो डिटरमिनेंट बचा वो 0, 1 और ए प्लस बी, 0, 1 और बी प्लस सी, फिर 1 सी और सी स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट बच गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको सोल्व किया। जब हमने इसे सोल्व किया तो क्या आया, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब यहां से क्या कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सी माइनस ए। तो हमारा आंसर आ गया ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कि हमें ये प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई होंगी और हमसे कहेगा कि टू सोल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर रूल, क्योंकि इक्वेशन को तो हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास सोल्व करने के लीनियर इक्वेशनों को। लेकिन यहां पर्टिकुलर आपको ये कहेगा कि इन इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्रैमर्स रूल से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल से जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्रैमर्स रूल, इसमें जैसे हमसे कहा ये इक्वेशन दी हुई है कि a1 x प्लस
b1y इक्वल्स टू c1, फिर a2x b2y इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशन दी हुई है, हमसे कहा गया है कि इनको सोल्व करना है क्रेमर्स रूल से। जब हम इसे क्रेमर रूल से सोल्व करेंगे तब क्या होगा, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट हैं उनको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उन्हें लिख लिया जाएगा। लिखने के बाद हम उनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई, तो यहां हमारा क्या है, ये दिया हुआ है a1x b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, और इनको यहां से सोल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। जब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ x1 का कोफिशिएंट क्या है, a1, ठीक है, और a2, y का कोफिशिएंट b1 b2, b1 b2। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है a1 a2 b1 b2, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब ये तो d आ गया, अब हमें निकालना है d1। जब d1 निकालेंगे, d1 कह दो या dx कह दो, ठीक है, हम dx भी इसको लिख सकते हैं, इसको dx भी हम लिख सकते हैं। जैसे तो dx में क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट हैं उनके प्लेस पर क्या आ जाएगा, c1 c2 और b1 b2। ठीक, इसी तरह से फिर हम निकालेंगे dy। जब हम dy निकालेंगे तो dy में क्या आएगा कि a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, लेकिन y के कोफिशिएंट के प्लेस पर क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा c1 और c2, c1 c2। जब c1 c2 आ जाएगा, अब हमें क्या है, इनको सोल्व करना है। जैसे हमें d निकाला था यहाँ, तो d की वैल्यू निकाल देनी है। d की वैल्यू निकालने के लिए वही डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे, a1 इंटू a1 यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1, a1 ये हमारा हो गया a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। ठीक, इसी तरह से dx निकालेंगे। जब dx को निकालेंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, b2 c1 यानी कि c1 b2 c1 माइनस c2 b1। इसी तरह से dy को हम निकाल लेंगे। जब dy को हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, यहां तो क्या एक्स वाई है, दो ही वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर होगा dx अपॉन में d, और y बराबर होगा dy अपॉन में d। ठीक, तो dx की जो वैल्यू आई है उसको यहां पे पुट कर देंगे, और जो d की वैल्यू आई है उसको यहां पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा x की वैल्यू आएगी, x का मान आएगा। और उसी तरह से
फिर जब हम y निकालेंगे तो y बराबर होता है dy अपॉन डी, और dy की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो जब dy की वैल्यू अपॉन d की वैल्यू, तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें x और y निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमें इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जैसे हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारा एक्स वाई का सॉल्यूशन आया वो आंसर हमारा सही है या नहीं, उसकी भी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू है इक्वेशन में रख के देखेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, और इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हमारा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है जरूर। या तो प्रूफ करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है, कोई डिटरमिनेंट दे दिया जाएगा, प्रूफ करा लेगा, या क्रैमर्स रूल का भी क्वेश्चन पैरेलल आता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट के अंदर। इसमें 3 लीनियर इक्वेशन अगर दे दी जाती है तो उसमें 3 इक्वेशन देगा, फिर वहां से d निकलेगा, dx निकलेगा, dy निकलेगा, फिर dz निकलेगा, और वहां से x बराबर वही x इक्वल्स टू dx अपॉन डी, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी, और z इक्वल्स टू dz अपॉन डी। तो इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। तो आज हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके क्रैमर्स रूल के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। ठीक है।